धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव हिंगोटा के ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक के बार बार तबादला हो जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को स्कूल पर ताला जड़ दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्कूल के अध्यापक मयंक पारासर को हर बार शिक्षण व्यवस्था के लिए अन्य विद्यालयों में लगाया जाता है, जबकि अन्य किसी भी शिक्षक को नहीं लगाया जाता है। ग्रामीणों ने इसे व्यक्तिगत ईर्ष्या का मामला बताया है। इस मामले में कई बार एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में छत की कई पट्टी टूटी हुई है। विद्यालय में एसएमसी और पीटीए एवं अन्य किसी भी मीटिंग में ग्रामीणों को नहीं बुलाया जाता है। एसएमसी अध्यक्ष व सचिव भी कई वर्षों से नहीं बदले हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के अध्यापक मयंक शर्मा योग्य टीचर हैं और बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, जबकि अन्य अध्यापक विद्यालय में मोबाइल चलाते रहते हैं। इन्हें कहीं पर भी डेपुटेशन पर नहीं भेजा जाता है। ग्रामीणों द्वारा विद्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन करने की सूचना मिलने पर बसेड़ी एसडीएम अनिल कुमार मीणा, सीबीईओ राजेंद्र कुमार मीणा और नायब तहसीलदार स्कूल पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर ताला खुलवाया। इसके बाद कई घंटों की वार्ता के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय की कई अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जानकारी दी, जिसको लेकर एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में सीबीओ ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों की समस्या को हमने सुना, तो उसमें कुछ बिंदु उन्होंने उठाए, जैसे एसएमसी की मीटिंग टाइम पे नहीं हो रही है या फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं हो रही है, रजिस्टर रिकॉर्ड संधारण नहीं है, एमडीएम में वो बता रहे हैं कि अनियमितताएं पाई गई है। तो हमने इस चीज़ के लिए एक कमेटी का गठन किया है और ग्रामीणों से अपील की है कि वो ऐसी एसएमसी के सदस्यों को हमें सुझाएं जिसमें सभी समाज के लोग उसमें हो और वो हमारे पास आए, एक कमेटी गांव वालों की हमारे पास आए, अपनी जो भी मांगे हैं उनको डायरेक्टली हमें भी बताए। तो उसके बाद हम जो नियमानुसार जो बनता है, जैसे कुछ टीचर को डेपुटेशन नहीं करना, तो वो हम यहाँ उन चीज़ों को देखेंगे। तो विद्यालय के जो एसएमसी का गठन है उसको पुनर्गठन करवाने की मांग की है और एक जो टीचर था मयंक, उनको कहीं कार्य व्यवस्था के लिए थोड़ा सा दूसरी जगह लगा दी, उसको विरोध किया है कि वो यही इसी विद्यालय पढ़े। और विद्यालय में कुछ अव्यवस्था है, जैसे पट्टी का टूटना, क्रियाशील शौचालय नहीं होना, उसके लिए मरम्मत करने के लिए मांग की है। तो उसको तुरंत जांच करवा कर जो सस्ता प्रदान उसके खिलाफ जो भी मतलब कोई कमी की हुई तो उसकी जांच करवाएंगे और दोषी हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे उस स्तर। ग्राम का विद्यालय था, उच्च प्राथमिक विद्यालय 8वीं तक का, उसमें हिंगोटा, उसमें एक मयंक शर्मा नाम के टीचर थे, उनको अतिरिक्त जगह दूसरी जगह लगा दिया गया था। इसको रोकने के लिए गांव ने पूरे सर्व समाज ने यहाँ पे आके धरना दिया था। धरना देके उनको ट्रांसफ़र करवाया था सर जी। और इसमें एक एसएमजे की मीटिंग होती है और पीटीई की मीटिंग होती है, उसके बारे में कोषाध्यक्ष के बारे में जानकारी ली गई थी। इसके बारे में आज ये पूरा गांव और हेड मास्टर है उसका ट्रांसफ़र चाहिए सर जी। और स्कूल का बहुत माहौल खराब है, बहुत ज़्यादा माहौल खराब, गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है स्कूल में और पट्टियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, उसमें भोजन बनता है, उसके लिए कोई व्यवस्था है नहीं। बच्चों को झूठा पोषाहार खिलाते हैं और कई पट्टियाँ टूटी पड़ी हुई हैं और सारी व्यवस्था खराब है स्कूल की। और समय से स्कूल पे टीचर मौजूद नहीं हो पाते हैं, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 11:30 बजे आ रहा है, फिक्स टाइम पे कोई नहीं आ पा रहा है। ये बहुत सारी समस्या है स्कूल की। और टीचर स्कूल में जैसे ही आते हैं, प्रार्थना होती है, उसके बाद फ़ोन पे लग जाते हैं और फ़ोन पे बातचीत करते हैं। बच्चों पर कोई ध्यान देते नहीं है, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। धौलपुर जिले में गुरुवार को शहीद दिवस के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट के गांधी पार्क में जिला प्रशासन की तरफ से शहीद दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी, गणमान्य नागरिकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उसके बाद पार्क में स्कूली बच्चों द्वारा बापूजी के प्रिय भजन और रामधुन का आयोजन किया गया। पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने सभी लोगों से बापूजी के आदर्शों पर को अपने जीवन में उतारने और स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाने की बात कही। साथ ही प्लास्टिक से बनी सभी वस्तुओं का त्याग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन शहीदों को याद कर नमन करना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देश की रक्षा कर आज़ादी दिलाई है।
शहीद दिवस के मौके पर पार्क में आयोजित कार्यक्रम के बाद सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जिले के कई स्कूलों में शहीद दिवस के मौके पर बापू को याद कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही निबंध लेखक, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। छात्रों ने गांधी जी के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए अपने विचार साझा किए। आज के दिवस पर मैं सभी जिलेवासी, राज्यवासी और देशवासियों से यही अनुरोध करता हूं कि उन शहीदों को याद रखें जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और जो हमारे जवान जो बॉर्डर पे प्रतिदिन अपने देश की सुरक्षा के लिए विषम परिस्थिति में है खड़े हैं और फिर भी देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको याद करें और आप भी अपने देश के सुरक्षा में योगदान दें। और जो भी ऐसे शहीद हैं उनके परिवारों को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करें और उनके जो भी इशू है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए हम प्रशासन तत्पर है। और मैं यही चाहता हूं कि सभी देशवासी शहीदों को याद रख के देश में सद्भावना बनाए रखें। धौलपुर जिले के विद्युत निगम द्वारा चलाए जा रहे सतर्कता जांच अभियान के दौरान गुरुवार को निगम के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा के निर्देश में धौलपुर वृत्त में पुलिस बल के सहयोग से बकाया वसूली और सतर्कता जांच के साथ कटे हुए बकाया राशि वाले कनेक्शन की जांच की गई, जिसके तहत धौलपुर शहर के महात्मा नंद की बगीची, कंशपाड़िया, मदीना कॉलोनी, आशियाना कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी आदि क्षेत्रों में अवैध जंपर और पैरेलल केबल जब्त की गई। टीम ने 6 VCR मौके पर भरी, जिनकी जुर्माना राशि 3,60,000 रुपये का चार्ज किया गया। सतर्कता जांच टीम में अनुराग मित्तल, पूजा अग्रवाल एवं विद्युत कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा बाड़ी क्षेत्र में RD मीणा, कुलदीप शर्मा, आयुष राज गुप्ता द्वारा गांव घड़ी कुशवा में 5 लाख रुपए की बकाया राशि पर 2 ट्रांसफार्मर एवं डागोकापुरा में गांव में 3 लाख रुपए की बकाया पर ट्रांसफार्मर उतारे गए। बसीड़ी क्षेत्र में मयंक भार्गव और राहुल उपाध्याय ने द्वारा नंदकापुरा, नगला भोना, भगवान सिंह का पुरा गाँव से लगभग 34 लाख की बकाया राशि पर 11 ट्रांसफार्मर उतारकर भंडार शाखा में जमा कराए। राजाखेड़ा क्षेत्र में मयंक मिश्रा एवं टीम द्वारा श्योली, जसूपुरा, मरैना, नांदौली, बाजना, तकियापुरा, गढ़ी, करीलपुर एवं सामौर गांव से 51 लाख की बकाया राशि पर 17 ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं। बड़ी उपखंड में उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार सहायक अभियंता RD मीणा के नेतृत्व में बड़ी उपखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया वसूली अभियान निरंतर जारी है। 30 जनवरी को बाड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा और उनकी टीम ने 15 लाख रुपए के बकाये पर 4 विद्युत ट्रांसफर उतारे और 25 लाख रुपए के बकाये पर 10 कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी है। इसके अलावा मौके पर करीब 3 लाख रुपए की बकाया राशि भी वसूल की गई है। शहरी क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता अवधेश कुमार और उनकी टीम ने लगभग 3.5 लाख रुपए की बकाया राशि वसूली और 20 घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे। कनिष्ठ अभियंता आयुष राज गुप्ता और उनकी टीम ने गांव शाहपुर, सीतापुर, मडोना, राय सिंहकापुरा में 23 लाख रुपए के बकाये पर विद्युत सप्लाई पूरी तरह बंद की है। साथ ही गांव के डब्बोकापुरा में 3.20 लाख रुपए के बकाये पर एक 5 kVA विद्युत ट्रांसफार्मर उतारा। इस अभियान के दौरान अधिकारी और कर्मचारियों ने सख्त कार्रवाई करते हुए बकाया वसूली को प्राथमिकता दी है। धौलपुर जिले के विष्णोदा गांव के रहने वाले एक 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने कुछ लोगों पर मारपीट कर जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के दोस्त कृष्णा ने बताया कि वह अपने दोस्त के पास गया था, तभी विजय सिंह पुत्र ओमवीर निवासी विष्णोदा वहां आ गया। विजय सिंह ने उसे बताया कि वह उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है और कुछ पिला दिया है। विजय सिंह को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे इलाज के लिए आगरा ले गए, लेकिन आगरा में युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मैं अपने दोस्त के पास गया था, काम चल रहा था, उसकी बहन की शादी है, तो काम चल रहा था तो ये एकदम भागते हुए आए मेरे पास
बोले थे मेरा मराई की है, कुटाई की है और मुझे कुछ खिला दिया है। नाम बता रहे थे चंदन, लाखन, दीवान, करंजीत, सुरजीत और लड़कों के नाम बता रहे थे। और फिर मैं इनको हॉस्पिटल लेके इनको एडमिट करा दिया था। ये बताया कि क्यों कारण ऐसी बात हुई? कारण वगैरह कुछ नहीं, मार कुटाई की बता रहे थे मुझे और पिला दिया मुझे कुछ। क्यों करे जल्दी हॉस्पिटल ले चल। बाड़ी शहर में 30 जनवरी को महात्मा गांधी के बलिदान दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान बाड़ी शहर के गांधी पार्क में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। शहीद दिवस के कार्यक्रम में एसडीएम हेमंत कुमार गनगौर के साथ तहसीलदार उत्तम चंद बंसल और ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा के साथ स्कूली बच्चे और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया और गांधी जी को प्रिय रामधुन के साथ भजनों का आयोजन हुआ। एसडीएम हेमंत कुमार गनगौर ने इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें गांधी जी द्वारा बताए गए विभिन्न सिद्धांतों और बातों का अनुसरण करना चाहिए। वे अकेले ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका अंग्रेजों सहित पूरा विश्व आज भी लोहा मानता है। ऐसे में हमें अपने राष्ट्रपिता को याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी एवं नगर पालिका पार्षद राजकुमार भारद्वाज एवं सेवा दल के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे। लाखन यादव ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, स्कूली बच्चे और शहर के गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। 30 जनवरी शहीद दिवस गांधी जी की 77वीं पुण्यतिथि पर गांधी पार्क बाड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए मूल्य, विचार, इनसे संबंधित भजन, उन पर भजन चलाए गए। इसके अलावा फिर लास्ट में 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दी गई और इस तरह से कार्यक्रम समाप्त हुआ। माघ महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शहर की आस्था का केंद्र मां राजेश्वरी के मंदिर पर विशेष आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में माता रानी को आज सुबह जहां विशेष पोशाक पहनाई गई, वहीं 7 विद्वान पंडितों द्वारा घट स्थापना के साथ सतचंडी पाठ शुरू किया गया। विनायक सेवा समिति द्वारा माता रानी के मंदिर पर किए जा रहे विशेष आयोजन को लेकर समिति अध्यक्ष राजेंद्र गर्ग उर्फ खन्ना ने बताया कि मां राजेश्वरी के मंदिर पर माघ के गुप्त नवरात्रों में विशेष आयोजन होने जा रहा है। बुधवार को शहर में कलश एवं शोभा यात्रा के साथ माता रानी की झांकी निकाली गई। आज से सतचंडी पाठ शुरू किया गया है। इससे पूर्व माता रानी को विधि विधान के साथ विशेष श्रृंगार कर के साथ पोशाक भेंट की गई। मंदिर पुजारी राम कुमार शर्मा ने बताया कि माता रानी को पोशाक बनाने के साथ आरती की गई और श्रद्धालुओं को प्रसादी भेंट की गई। मंदिर पुजारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि माह महीने में गुप्त नवरात्रि में माता रानी का यह विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें 4 फरवरी को फूल बंगला झांकी और रात्रि जागरण का आयोजन होगा। 5 फरवरी को पूर्णाहुति हवन यज्ञ किया जाएगा और 6 फरवरी को सतचंडी पाठ के समापन पर भंडारे का आयोजन होगा। बाड़ी के कांग्रेस जनों द्वारा देश के राष्ट्रपिता को याद किया गया। शहर के कांग्रेस कार्यालय सब्जी मंडी में ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी आरती शिवहरे, हरि पहाड़िया, योगेश अग्रवाल, मोहम्मद नईम, ध्रुव शुक्ल, छुट्टन रिजवी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज होने के मात्र 8 घंटे में ही जघन्य अपराध के आरोपी सतवीर उर्फ अतवीर को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम ने कल 29 जनवरी को आरोपी सतवीर उर्फ अतवीर पुत्र रामबाबू जाटव निवासी गांव कुर्की कापुरा थाना कंचनपुर धौलपुर को महादेव मंदिर अदरुआ नाला से गिरफ्तार किया गया है, जिससे मामला दर्ज को लेकर कार्रवाई की जा रही है। टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को प्रकरण दर्ज होने के 8 घंटे में ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंडित दुर्गादास शास्त्री ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
संपूर्ण विश्व को शांति, सद्भावना एवं अहिंसा का संदेश दिया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों से विश्व को शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे। संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। इस अवसर पर सरपंच एवं उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा, पंचायत समिति राजाखेड़ा के सदस्य सरनाम शिकरवार, सेवा दल की जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, संयोजक मदरसा बोर्ड लकी फारूकी, सदस्य मुन्ना अब्बासी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद राम सिंह कोहली, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनीस खान, स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश प्रजापति, जिला सचिव संजय बघेल, सेवा दल के जिला संयोजक राहुल, गांधी पदयात्रा बॉबी जगरिया सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। बाड़ी नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक का नगर पालिका परिसर में आयोजन किया गया। बोर्ड की बैठक में पहुंचे पार्षदों को जब एजेंडा दिया गया तो एजेंडे पर तारीख बदलने से पार्षद नाराज हो गए। पार्षदों का आरोप लगाया कि पूर्व एजेंडे को गुपचुप तरीके से पास करने का नगर पालिका प्रशासन षड्यंत्र कर रहा है। इसी को लेकर 13 जनवरी को हुई बैठक में एजेंडे को आज 30 जनवरी करके गुपचुप पास करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार का सीधा सीधा खेल है। ऐसे में पार्षदों ने ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया और नगर पालिका परिसर में फर्श पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर पालिका के वरिष्ठ पार्षद ठाकुर रुकुमपाल सिंह यादव ने बताया कि पूर्व में 13 जनवरी को एक बैठक हुई थी जिसमें जो एजेंडा रखा गया उस एजेंडे पर पार्षदों ने साइन कराए थे। उक्त पालिका प्रशासन उक्त एजेंडे को सही तारीख बदलकर पास करने की तैयारी में है, जिसका षड्यंत्र अब खुल गया है। ऐसे में पार्षद नाराज हैं और उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि तारीख बदलने से पूरा मामला जांच में आना चाहिए। धौलपुर जिले के बाड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई को देखते हुए कई दोपहिया वाहन चालकों ने कार्रवाई से बचने के लिए रास्ता बदलने की कोशिश की। ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा, एडिशनल एसपी कमल कुमार, सीओ महेंद्र कुमार और थाना प्रभारी हरबीर सिंह के निर्देश पर नाकाबंदी की गई, जिसमें एमबी एक्ट, सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, बिना नंबर की गाड़ी, तेज आवाज वाले साइलेंसर और 3 सवारी जैसे उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बाड़ी के मदरसा चौराहे पर टेलों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही हॉस्पिटल चौराहे से गर्ल्स स्कूल, अंबेडकर पार्क के आसपास टेल ढकील और दुकानदारों का अतिक्रमण हटवाया गया ताकि राहगीरों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि शहर के मुख्य चौराहों पर यातायात व्यवस्था में कोई बाधा न आए। 4 व्हीलर वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए भी पाबंद किया गया। धौलपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने वाली धौलपुर जिले की टीम हर घर शिक्षा को वीर श्री तेजाजी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान अभियान के संस्थापक रोहित मीणा और सक्रिय सदस्य हल्का मीणा ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान राज्य अपील सेवा प्राधिकरण के पूर्व सदस्य जस्साराम चौधरी, प्रधानमंत्री शील्ड अवार्डी डॉक्टर गणेश नारायण गुरु, राष्ट्रीय जाट महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कीलक और राजस्थान विकास फाउंडेशन के चेयरमैन विकास सिरोही ने रोहित मीणा और उनकी टीम को इस प्रतिष्ठित सम्मान से विभूषित किया। इस अवसर पर रोहित मीणा ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। जब तक हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज में सच्चा विकास संभव नहीं है। हर घर शिक्षा अभियान इसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। यह सम्मान न केवल हर घर शिक्षा अभियान की टीम का सम्मान है बल्कि उस सभी समर्पित व्यक्तियों का भी है जो इस अभियान में अपने विचारों, तन मन या किसी भी रूप से सहयोग कर रहे हैं। यह सम्मान उन सभी निस्वार्थ प्रयासों को समर्पित है जिन्होंने शिक्षा के इस आंदोलन को एक नई दिशा दी है।
धौलपुर जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के सहयोग से संभाग स्तरीय आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन मेला ग्राउंड नगर परिषद मचकुंड रोड पर 7 फरवरी से 10 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर कार्यालय में आयोजित मीटिंग में आरोग्य मेला प्रभारी डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, सहायक निदेशक आयुर्वेदिक विभाग ने बताया कि धौलपुर नगरवासियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि संभाग स्तरीय विशाल आरोग्य मेला धौलपुर में पहली बार आयोजित होने जा रहा है। इसके अंतर्गत निःशुल्क आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी प्रकृति चिकित्सा का परामर्श एवं निःशुल्क औषधि वितरण एवं आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं, मर्म चिकित्सा, अर्शभगंदर रोगों की निःशुल्क जांच परामर्श, स्त्री प्रसूति विभाग द्वारा महिलाओं की रोगी का निदान, हर्बल मेडिसिन की प्रदर्शनी एवं जानकारी, आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर व्याख्यान, आयुर्वेद विज्ञान की विशिष्ट प्रकृति द्वारा प्रकृति परीक्षण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मिलने वाली सुविधाएं एवं विभिन्न स्टॉल के बारे में बताया। धौलपुर शहर के कोतवाली क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक नाबालिग को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसको लोगों ने कोतवाली पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिया। मामला यूं है कि सागरपाड़ा निवासी पीड़ित अनवर खान पुत्र फारूक खान ने बताया कि वह अपने पिता के साथ SBI बैंक से 50,000 रुपये निकालकर वापस अपने घर पुराना शहर होते हुए जा रहा था। रास्ते में उसके पिता मिश्रा गली के पास पानी की प्याऊ पर पानी पीने के लिए रुक गए। उसी समय एक नाबालिग उसके पिता से हाथ से बैग लेकर भाग गया। पीड़ित ने जोर से चिल्लाया तो स्थानीय लोगों ने नाबालिग को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। नाबालिग से पुलिस 50,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। हम SBI बैंक से कचहरी के रास्ते होते हुए 50,000 रुपये निकाल के अपने बैंक से मार्केट की तरफ आ रहे थे। जैसे ही रास्ते में मेरे पिताजी को प्यास लगी तो पानी के लिए प्यास भर के और मेरे पिताजी पानी पीने के लिए झुके ही थे कि एक अचानक से एक लड़का आया और उनके हाथ से थैला छीन के तेज़ी से भागने लगा और मैंने शोर मचाया और मेरे पिताजी ने शोर मचाया तो लोगों ने उससे आगे रास्ते में भागते में पकड़ लिया और उससे 50,000 रुपये प्राप्त कर ले लिए और हमने उसे पुलिस में देने की सोची और पुलिस में दे दिया। धौलपुर जिले के सिरपुर गांव के PM श्री महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का समापन उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा के मुख्य आतिथ्य में एवं प्रधानाचार्य राजेश शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के मंदिर में माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर अतर सिंह बघेल, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष खरगजीत व शिक्षाविद राजेश कुमार शर्मा मौजूद रहे। हेल्थ कैंप के दौरान डॉक्टर शुभम डांगरोलिया डेंटल सर्जन ने छात्र छात्राओं को घर एवं स्कूल में बेहतर स्वास्थ्य के टिप्स देते हुए नियमित दांतों की साफ सफाई करने के निर्देश दिए। बच्चों के दांतों की जांच की दवाई दी गई। डॉक्टर मनस्वी शर्मा ने छात्रों में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, महामारी प्रक्रिया के साथ किशोरावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, खून की कमी नहीं हो इसके लिए पौष्टिक भोजन लेने के साथ ही शिक्षा एवं कैरियर को लेकर मार्गदर्शन देते हुए बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। प्रयागराज महाकुंभ में 28 जनवरी को हुई भगदड़ के दौरान राजस्थान के धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के निधेरा खुर्द गांव के रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों को गुरुवार की शाम को घटना की जानकारी हुई तो परिवार में मातम पसर गया है। प्रयागराज पुलिस ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। एक ही परिवार के 5 लोग 27 जनवरी को महाकुंभ में स्नान करने गए थे। परिजन मनीष कुमार लोधा ने बताया कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पर्व पर निधेरा खुर्द के रहने वाले उसके बाबा 60 वर्षीय किशन पुत्र गोकुल लोधा, बिशंबर सिंह पुत्र लोहरे लोधा, सोमवती पत्नी बिशंबर लोधा, कमलेश पत्नी लज्जाराम लोधा और रामवती पत्नी लोहरे राम लोधा स्नान करने गए थे। 27 जनवरी को परिवार के सभी सदस्य ट्रेन द्वारा रवाना हुए थे। 28 जनवरी को सभी लोग प्रयागराज पहुंच गए थे। रात्रि को करीब 1:30 बजे पैदल चलकर सभी लोग संगम पर स्नान करने जा रहे थे। इसी दौरान भारी भीड़ में भगदड़ मच गई। भगदड़ में किशन लोधा की मौत हो गई। भीड़ में हुई भगदड़ के दौरान परिवार के सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। 29 जनवरी को खोया पाया केंद्र पर आवाज लगाकर अन्य सदस्य तो मिल गए, लेकिन किशन लोधा का
कोई सुराग नहीं लग सका। लेकिन गुरुवार को परिवार के सदस्य प्रयागराज के शवगृह पर पहुंच गए, जहां किशन लोधा की डेड बॉडी को देखकर उनके होश उड़ गए। प्रयागराज पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में गुरुवार को पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है। परिजन डेड बॉडी को लेकर प्रयागराज से धौलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उधर घटना से गांव में मातम पसर गया है और मृतक के घर पर ग्रामीण और रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। हमारे ग्राम निधरा खुर्द से अभी जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है, जिसमें मेरे गांव से जो मेरे बाबा जी लगते हैं उनकी मृत्यु हो गई है। उनका नाम बलदेव सिंह है और साथ में भाई साहब बिशंबर सिंह, उनकी पत्नी सोमवती, उनकी भाभी कमलेश, उनकी मम्मी रामवती बाई। जो उनकी मम्मी है वो महाकुंभ के मेले में गुम हो गई हैं। ये यहाँ से मेरे गांव से निकले थे 27 जनवरी को। जो प्रयागराज मेले में भगदड़ हुई है उसमें ये उनकी बलदेव सिंह की डेथ हो गई है। उनका कोई अता पता नहीं है। ये स्वरूपी रानी हॉस्पिटल है इलाहाबाद में, जिसमें डेथ बॉडी को बताया गया है। वहाँ कार्रवाई करी है। हमारी आपसे यही निवेदन है कि हमारी डेथ बॉडी को हमारे गांव तक पहुंचाया जाए, उसे मुआवजा दिया है और जो उचित मुआवजा दिलाने का कृपा करें। धौलपुर जिले में सड़क सुरक्षा माह के दौरान धौलपुर एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। एसपी सुमित मेहड़ा ने बताया कि अभियान में कुल 1538 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। धौलपुर जिले भर की पुलिस ने पिछले 24 घंटे में चलाए गए अभियानों में वाहनों की जांच की गई। इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 879 चालान काटे गए। कार्रवाई के दौरान 531 वाहन चालकों को बिना आरसी के वाहन चलाने पर पकड़ा गया। 125 बिना हेलमेट और 3 जने नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाए गए। एसपी सुमित मेहड़ा ने जिले के लोगों से यातायात नियमों की पालना करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अपील की है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 8 बाइक बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें पैदल चलने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बाइक चोरी कर चलाया करते थे और मन भर जाने के बाद उन्हें बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये ग्वालियर के पड़ाव थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार ने बताया कि लगातार शहर में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने सिविल ड्रेस में अपने पुलिस कर्मियों को तैनात किया था। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि इटालियन गार्डन के पास 2 युवकों की संदिग्ध गतिविधियां नजर आ रही हैं, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम कार्रवाई करने पहुंची। तभी पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने अपनी पहचान आकाश, जो गौशपुरा नंबर 1 का रहने वाला है, वहीं दूसरे ने अपनी पहचान राजू कोटावाला मोहल्ला रहने का बताया है। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अपने आप को प्राइवेट जॉब का हवाला देकर जाने लगे। तभी पुलिस ने उन पर संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी की पेपर मांगे तो आरोपी टालमटोल जवाब देने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें थाने ले आई, जिसके बाद कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने बाइक चोरी की होने की बात बताई। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ कर कुल 8 गाड़ियां बरामद की हैं, जिनमें स्कूटर और बाइक शामिल हैं। विगत दिनों में विभिन्न जगह से हमारे थाना क्षेत्र पड़ाव से चोरियां वाहन की चोरियां हो रही थी, जिस पर हमने गंभीरता से उसको लेते हुए सिविल ड्रेस में भी लगाए, सीसीटीवी फुटेजों को भी हमने उसको ट्रैक किया। उसके आधार पर मुझे सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई कि फलाने 2 व्यक्ति जो हैं, जो नए पुल जो बन रहा है उसके नीचे गाड़ी को लेकर खड़े हुए हैं किसी वारदात या किसी अन्य जगह बेचने की फिराक में, जिस पर हमने एक संगठित टीम इकट्ठी की और घेराबंदी कर उनको पकड़ा है। उनके पूछताछ पर उनसे हमने 8 बाइक बरामद की हैं, जिसमें स्कूटर भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं। सर बाइक क्या करते थे बाइकों का? ये बाइक सस्ते में बेच देते थे, कबाड़ियों को कटवा भी देते थे। अभी पूछताछ में उन्होंने बताया कि मुझे पैदल चलने का शौक़ नहीं है, इसी कारण से हम मोटरसाइकिल और स्कूटर चुराते थे। ये उनके
कहे अनुसार उनके और उन साथियों का भी हम पता लगा रहे हैं और विवेचना कर रहे हैं, जिसमें अन्य और भी संगठित टीमों का भी पता लगेगा। क्या कुछ बैकग्राउंड है सर, कुछ पता लगा? इनके पीछे इनके और भी चोरी के अपराध लंबित हैं विभिन्न थानों में, और उनके से भी हम और जगह से भी हम रिकॉर्ड निकाल रहे हैं और उस रिकॉर्ड के आधार पर भी इनके ऊपर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजस्व विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 4 फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। दरअसल ग्वालियर के होरावली मेहरा इलाके में राजस्व टीम सीमांकन करने पहुंची थी। हाई कोर्ट में दायर भागीरथ पाल वना मध्य प्रदेश शासन रिट पिटीशन के मामले में हाई कोर्ट ने सीमांकन करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान सीमांकन की कार्रवाई पूरे होने के बाद जब पंचनामा पर हस्ताक्षर होने थे, तभी अचानक से दोनों पक्षों के 40 से 50 लोगों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाने के साथ पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। इस दौरान पटवारी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई थी। हालात बिगड़ते देख तहसीलदार सिटी सेंटर अनिल अग्रवाल RI सहित पटवारी को खेत में दौड़कर भागना पड़ा था। पटवारी अजय सिंह राणा ने घटना के बाद सिरोल थाना पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने भागीरथ पाल पक्ष के 6 और बारे लाल पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही फरार शेष 4 आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। सिरोल थाने में जो है एक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में जमीन का सीमांकन कराया जा रहा था। उसी बीच में 2 पक्षों में आपसी में विवाद हो गया था और इसी बीच में जो है वहाँ पे जो राजस्व टीम के पटवारी थे अजय राणा, उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई थी। शासकीय कार्य में बाधा बांधने धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया था 14 लोगों के विरुद्ध। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सिरोल पुलिस द्वारा तत्परता से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना।